नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed by the president as the acting chairman of NALSA National Legal Services Authority। तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर संजीव खन्ना दिया था और संजीव खन्ना ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, who has recently been appointed as the new president of the All India Rubber Industries Association। तो हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, ये नियुक्त किया गया है किसको? शशि सिंह को। शशि सिंह ने रमेश केजरीवाल की जगह ली है। शशि सिंह जो कि रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अगले हेड बन गए हैं, अगले प्रेसिडेंट बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। रबर के मामले में अगर दुनिया में बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो थाईलैंड करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और शशि सिंह इस समय पर नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, किरण देशमुख ये चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में बने हैं। टेक्नो एक स्मार्टफोन ब्रांड है, दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के। रमन सिंह स्पीकर छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के बने हैं। इजराइल की जो गवर्नमेंट है, ये रूवेन अजहर इसके नए एम्बेसडर बने हैं, इजराइल की गवर्नमेंट ने बनाया है। और सुरेश रैना यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के बने हैं। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई बने हैं। कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की नई डीजी बनाई गई हैं और पहली बार किसी फीमेल को डीजी बनाया है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी वॉन द CII National Award for Excellence in Water Management and has set a goal to become 500% water positive by 2025। तो किस कंपनी ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 2025 तक 500% जल सकारात्मकता बनने का लक्ष्य रखा है? आंसर, ये हीरो मोटोकॉर्प्स ने रखा है। तो हीरो मोटोकॉर्प्स ने यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जिसको CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट मिला है। और इनका एम है कि वो 500% वाटर पॉजिटिव बनना चाहते हैं 2025 तक, इसीलिए इनको ये अवार्ड यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगर हीरो मोटोकॉर्प्स की बात करें तो 1984 को फाउंड किया गया था। ब्रिजमोहन लाल मंजुल इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में लोकेटेड है। अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स स्पोर्ट्स ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया है। शेट्टी और कौन? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकी रेड्डी सत्विक साईराज, ये मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। रिजुल माइनी ये मिस इंडिया USA 2023 बनी है। प्रशांत अग्रवाल ये
बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड का अवार्ड इनको नेशनल अवार्ड मिला है भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा। सैम अल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार या ये जो सम्मान है मिला है, और टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। ऊपर सीईओ ऑफ द ईयर और नीचे पर्सन ऑफ द ईयर। वी आर ललित अंबिका इसरो की साइंटिस्ट है जिनको फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर, जिसको लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है, वो मिला है। पॉल लिंच नोवेल है इनकी प्रोफेट सॉन्ग, बुकर प्राइज इसको मिला है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज अ 10th century इंस्क्रिप्शन फाउंड रिटन इन बोथ कन्नड़ और संस्कृत। तो भारत के किस राज्य में 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत भाषा दोनों में लिखा हुआ है? उसमें आंसर होगा ये गोवा में एक शिलालेख मिला जिसमें 10वीं सदी की इंफॉर्मेशन है, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में, उसमें दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा। महादेव टेम्पल जो काकोड़ा साउथर्न गोवा में है, वहीं पर ये प्राप्त हुआ है। 10th century AD की इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है कन्नड़ और संस्कृत भाषा में। अच्छा, कन्नड़ कहाँ की स्टेट लैंग्वेज है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किन किन राज्यों की है या किस राज्य की है बताइएगा। गोवा की बात करें तो गोवा को राज्य के रूप में 1987 को फाउंड किया गया। पणजी इसकी कैपिटल है, 2 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 40 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स यहां पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो मोलम नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है P संथोस को। किसको? P संथोस को। ध्यान रखिएगा। तो P संथोस जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं केनरा बैंक में, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। ये नटराजन सुंदर की जगह यहाँ पर लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड अडानी ग्रुप कोलैबोरेट फॉर डेटा सेंटर एंड एरोस्पेस पार्क इन्वेस्टमेंट? तो अडानी ग्रुप ने किस राज्य में डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क निवेश के लिए सहयोग किया है? तो डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क बनाने के लिए निवेश किया है किसने? अडानी ग्रुप्स ने। अडानी ग्रुप्स ने राज्य में डेटा सेंटर और एरोस्पेस तेलंगाना को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात की है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अडानी ग्रुप जिसकी कंपनी है, जिसके CEO हैं करण अडानी, ये तेलंगाना के साथ कोलैबोरेट करके डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं राज्य सरकार के अंडर। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना को राज्य के रूप में 2 जून 2014 को फॉर्म किया गया। हैदराबाद इसकी कैपिटल है, 33 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहां पर असेंबली में 119 सीट्स और काउंसिल में 40 सीट्स अवेलेबल है। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट्स। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द प्रेरणा प्रोग्राम? तो प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 9th से 12th की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को
इम्प्रूव करने के लिए, यूनिक आइडेंटिटीज़ को निकालने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए ये जो प्रेरणा प्रोग्राम है चलाया है, जिसके माध्यम से उनके अंदर जो भी यूनिकनेस है, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स जो 9th से 12th तक के हैं, उनके अंदर जो भी यूनिकनेस है, लीडरशिप है, उनको आगे निकाला जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने यहाँ पर प्रेरणा प्रोग्राम को चलाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान इस समय पर संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज एडिडास एस्टेब्लिशिंग इट्स फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन एशिया आउटसाइड ऑफ चाइना। तो एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थापित कर रहा है? तो एडिडास नॉर्मली चीन में ही अपना काम करता है, एशिया में जब बात करेंगे। अब एशिया में वो चीन के बाहर काम कर रहा है और उसमें भारत एक ऑप्शन में उसके निकल के आया है। और भारत के किस राज्य में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एशिया का पहला, चाइना से बाहर, तमिलनाडु में जो वैश्विक स्तर का एडिडास एक सेंटर बनाने की यहाँ पर बात कर रहा है और यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ा चुका है। तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर तमिलनाडु में अब बनेगा और ये एशिया में चाइना के बाहर पहला यहाँ पर होने वाला है। तमिलनाडु को राज्य के रूप में 1950 को फॉर्म किया गया। चेन्नई कैपिटल, 38 डिस्ट्रिक्ट, RN रवि गवर्नर, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहां पर 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 और हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, ढोंगरिया खोंड सॉल ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग। तो किस राज्य की ढोंगरिया गोंद सॉल है उसको GI टैग मिला है? आंसर, ये मिला है किसको? ये उड़ीसा की सॉल को यहाँ पर ये GI टैग मिला है। किसकी? उड़ीसा में ढोंगरिया खोंडा जो एक सब ग्रुप है या कह सकते हैं छोटी गोंड की जनजातियाँ हैं, उनके द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। इसमें लगभग 62 जनजातियाँ आती हैं, वो इसको डेवलप करती हैं इस सॉल को। और इस सॉल की जो विशेषता है वो इसको अपने ट्रेडिशनल कल्चर को इसमें दिखाते हैं और वो एक यूनिकनेस निकल के आती है, जिसके लिए जो ढोंगरी खोंडा शॉल है उसको यहाँ पर GI टैग उड़ीसा के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स वांचो वुड और हैंडमेड कारपेट्स एंड आदि केकेर गॉट सेपरेट GI टैग। तो किस राज्य की वाचो लकड़ी, हस्त निर्मित कालीन और आदि केकेर मतलब अदरक की बात कर रहे हैं को अलग GI टैग मिला है? आंसर होगा, ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को 3 प्रोडक्ट के लिए, एक तो हैंडमेड कारपेट हो गया, एक वांचो वुडवर्क हो गया और आदि केकर जो अदरक की बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों के लिए अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर अलग से GI टैग मिला है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो GSAT-20 या GSAT-N2 दोनों नाम सेम ही है। यहाँ पर इलॉन मस्क की जो SpaceX की मदद से इसरो ने पहली बार लॉन्चिंग यहाँ पर कराई है। उसके जो स्पेस क्राफ्ट है उसका जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके माध्यम से यहाँ पर लॉन्चिंग कराई गई है। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 मिला है। और संजीव खन्ना इनको नालसा का एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है। लक्षद्वीप प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर कई स्कीमें लॉन्च की गई, जिसमें 1156 करोड़ की स्कीमें यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, इसके माध्यम से जो गोल्डी बरार है जो कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डरर है उसको यहाँ पर टेररिस्ट घोषित किया गया। सुमित शर्मा ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, 2 साल का इनको BCCI के द्वारा क्रिकेट खेलते हैं उसके लिए बैन किया गया है, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट थे वो इनके पास 2 थे। 4797 करोड़ रुपए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए एलोकेट किए हैं।
अगला क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में खदियाल साड़ी, उसके लिए जीआई टैग मिला है, किसको? खदियाल साड़ी इसको। और गोखला बीच, ये अरुणाचल अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस बीच में यहाँ पर बीच गेम्स को स्टार्ट किया गया है। और कहाँ पर ये है? तो ये दीव में अवेलेबल है। जगदीप धनखड़ जिनके द्वारा एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024 को शुरू किया गया और इनॉग्रेट जगदीप धनखड़ जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किया गया। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।